हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 17 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में आपको बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 279A ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 279A जो है ये आपका जीएसटी परिषद की संरचना व गठन के प्रावधान से संबंधित है। तो जीएसटी परिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए, ये जो आपका नर्मदा नदी है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका बेतवा नदी है ना, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलता है। जबकि आपका ताप्ती जो नदी है ना, ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में बसवराज बोम्मई ये जो है कहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए, जुलाई 2021 में ये जो बसवराज बोम्मई थे ना, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक का जो राजधानी है ये आपका बेंगलुरु है। वर्तमान में जो इसके राज्यपाल हैं ये आपके थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा सीटों की बात कर ले तो कर्नाटक में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, विधानसभा सीटों की संख्या 224 और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51A जो कि आपका मूल्य कर्तव्य में आता है, ये जो आपका किस भाग में आता है। तो देखिए, ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संविधान के भाग 4 क में जो है इसे जोड़ा गया था। तो भाग 4 क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में CMIE के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए, 2022 में CMI के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जो बेरोजगारी दर है ना, ये आपका हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में जो है 26.7% है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो आपका राजस्थान और जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25% है, झारखंड में 14.5% है और बिहार में जो है 14.4% है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम बेरोजगारी दर पूछ ले तो सबसे कम जो बेरोजगारी दर है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आपसे CMIE का फुल फॉर्म पूछ ले तो देखिए, CMIE का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है भारत का रैंक पूछा गया था। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना, वो 131वें पायदान पे भारत रहा था। तो 131वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2022 का पूछ ले तो 2022 में भी जो भारत का रैंक रहा है ना, वो 131वें पायदान पे रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम यानी इंडियन म्यूजियम एक्ट ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए, इंडियन म्यूजियम एक्ट जो है ये आपका 18 मार्च 1910 को जो है ये लागू हुआ था। तो 1910 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मासिन राम मेघालय कि जो ये किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए, आपको जैसा कि पता कि सबसे ज़्यादा जो बारिश है ये मासिन राम पे होता है और मासिन राम मेघालय की ये जो आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो खासी हिल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवरोज़ त्यौहार ये जो है किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नवरोज़ त्यौहार है ना, ये पारसी लोगों का नव वर्ष माना जाता है, यानी साल का पहला दिन माना जाता है। तो ये आपका जो है पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो पारसी धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डिजीज काउज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर
क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि इनमें से कौन सा जो है आपका जल प्रदूषक का सूचक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके कंटेमिनेटेड वाटर से आपके कौन कौन से जो है बीमारी होता है, तो कॉलेरा, डायरिया, उसके बाद डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, पोलियो, ये सब जो होते हैं ये आपके प्रदूषित पानी से होते हैं। लेकिन जल प्रदूषक का सूचक पूछा गया था, तो ऑप्शन में जो आपका ई कॉली दिया हुआ था, तो देखिए ई कॉली जो है ये आपका जल प्रदूषक का सूचक है, तो ई कॉली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल एक्सचेंज द गैसेज, यानी गैसों का जो आदान प्रदान है ना, ये पौधे के ऊतक के किस भाग से होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पत्तियों में रंध्र नामक यानी स्टोमाटा नामक छोटे छिद्र होते हैं जिनका उपयोग गैसों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, तो आपका स्टोमाटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्पोर्ट प्लेड बाय संध्या गुरुंग, यानी संध्या गुरुंग जिन्हें 2021 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, वो जो है किस खेल से संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल के प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है, और इनका जो संध्या गुरुंग का जो संबंध है ना, ये बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी के जो है ये कोच हैं, तो बॉक्सिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है ना, ये किसने लगाया था। तो देखिए भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था, और कब, तो 1867-68 में किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी ने जो अनुमान लगाया था वो 20 व्यक्ति प्रति आय जो है वो अनुमान लगाया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच जो है ये आपका रिलेशन पूछा गया था। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो रिलेशन होता है ना, वो F=R/2 का होता है, तो F=R/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन परियोजना है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के गुना जिले में जो है गेल के विजयपुर परिसर में जो इसे स्थापित किया गया है, तो गुना जिला ऑप्शन में दिया होगा, तो गुना जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, इसमें अंगूठा और उंगली ये जो है क्या दर्शाता है। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप ये देख लीजिए, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जिसमें अंगूठा जो है ये मोशन यानी गति की दिशा को दर्शाता है। वहीं अगर बात करें उंगली के बारे में, तो ये जो आपका बीच वाला उंगली होता है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। वहीं अगर बात कर ले इसके बारे में, तो ये जो आपका करंट यानी विद्युत धारक को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संघाई हिरन ये जो है किस राज्य का राजकीय पशु है। तो देखिए हाल ही में जो संघाई हिरन है ना, ये बहुत ही चर्चाओं में रहा था, और ये जो आपका मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है, तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाजी अली दरगाह ये जो आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका हाजी अली दरगाह है ना, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा भाषा जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका केरल में कन्नड़ दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका कन्नड़ भाषा है ना, ये कर्नाटक राज्य का जो है भाषा है, तो ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भाषा कौन सा सुमेलित गलत दिया हुआ था ये पूछा गया था। वहीं अगर केरल के राजकीय भाषा की बात कर ले, तो देखिए केरल में जो है ये आपका मलयालम भाषा बोला जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन की प्रतिक्रिया करने पर जो है क्या बनेगा, यानी प्रोडक्ट पूछा गया था कि जब आप बुझे हुए चूने यानी स्लैग्ड लाइम को जब क्लोरीन से प्रतिक्रिया करोगे तो प्रोडक्ट जो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए जब आप क्लोरीन से पास करोगे ना स्लैग्ड लाइम को, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनकर आएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आप इक्वेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। तो देखिए महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने जो है
पिंक प्रोटेक्शन नामक परियोजना को जो है शुरू किया है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नंबर ऑफ सेल इन कार्बन, यानी कार्बन के सबसे बाहरी कोश में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसमें जो बाहरी कोश में ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक जो है ये सबसे अधिक होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नियोन, आर्सेनिक, सल्फर और फॉस्फोरस दिया हुआ था। तो देखिए नियोन की एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो देखिए नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। वहीं अगर आर्सेनिक की बात कर ले तो 33 इसका परमाणु क्रमांक होता है। सल्फर की बात कर ले तो सल्फर का जो है 16 परमाणु क्रमांक होता है, और फॉस्फोरस का जो है 15 होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा आपका परमाणु क्रमांक है ये आपका आर्सेनिक तत्व का है, तो आर्सेनिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनमें से कौन सा अलैंगिक के प्रजनन का उदाहरण नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ग्राफ्टिंग, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका ग्राफ्टिंग है ना, ये आपका अलैंगिक के प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो ग्राफ्टिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 5 ओम के 2 प्रतिरोधी यानी 2 रेजिस्टेंस 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं, यानी पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में जो है धारक की मात्रा पूछी गई थी। तो देखिए यहाँ पे आपका ओम्स नियम लगता है, ओम्स लॉ होता है। तो ओम्स का नियम क्या कहता है, तो V = IR, ये जो ओम्स का सूत्र होता है। इसके अलावा ये आपका यहाँ पर बोला गया है कि 5 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है ये आपका समानांतर जुड़ा हुआ है, यानी पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो देखिए रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है ये आपका 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/Rn होता है। ये आपका पैरेलल का जो है फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि V का हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो देखिए V का जो वैल्यू है ये हमारा 5 वोल्ट दिया हुआ है, और I हमारा नहीं दिया हुआ, और R भी हमारा नहीं दिया हुआ है। तो R जो है यहाँ से इस फॉर्मूले से ईजिली निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे ना तो 1/ हमारा R टोटल कितना आएगा, तो 5/12 आएगा। यानी आपका यहाँ पर दिया हुआ ओम देखिए, एक 4 ओम दिया हुआ है और एक 5 ओम दिया हुआ है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1/R टोटल हमारा कितना आएगा, तो 5/12 आएगा। यानी R हमारा कितना आएगा, तो 12/5 हमारा जो है वो R आ जाएगा। तो यहाँ से ईजिली जो हम I यानी करंट निकाल लेंगे। तो I = हमारा क्या आएगा, V/R आएगा। तो V हमारा कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, और R हमारा कितना निकल कर आया है, तो 12/5 आया है। तो ये हमारा ऊपर चल जाएगा। तो 5 × 5 कितना होता है, तो 25/12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, क्वेश्चन था कि कटे हुए आलू पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग जो है वो गहरा नीला हो जाता है। तो ये किस कारण होता है, यानी किस टेस्ट के कारण होता है। तो देखिए कटे हुए आलू पर जब आयोडीन का आप घोल डालोगे ना तो ये इसका जो रंग होता है ना वो गहरा नीला हो जाता है, और ये जो आपका स्टार्च टेस्ट यानी स्टार्च परीक्षण के कारण होता है। तो स्टार्च टेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मूत्र निर्माण का सही क्रम आपको बताना था। तो देखिए मूत्र का जो फॉर्मेशन होता है ना, सबसे पहले आपका फिल्ट्रेशन, उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद रीएब्जॉर्बेशन होता है, उसके बाद सेक्रेशन होता है। तो ये क्रम से जिन्होंने भी ऑप्शन ठीक किया होगा उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिस भी बच्चे को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस प्रकार की अभिक्रिया से अवक्षेप बनता है। तो देखिए ये जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, इसमें जो है प्रेसिपिटेट्स बनता है यानी अवक्षेप बनता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।